दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य दीक्षा चौधरी की लिखी कहानी कोई शिकवा तो नहीं। दीक्षा चौधरी महज 19 साल की हैं और राजस्थान के गंगानगर जिले के एक छोटे से गांव ततारसर की रहने वाली हैं। आजकल सीकर में रहकर पढ़ाई कर रही हैं एमए इंग्लिश लिटरेचर की। चलिए शुरू करता हूं कहानी। शामों का ढलना मुझे हमेशा से बेहद खूबसूरत लगता है। उजले से आसमान का सिंदूरी होना, फिर आहिस्ता आहिस्ता उस सिंदूरी रंग की जगह काली स्याही बिछना और फिर वहाँ टिमटिमाते तारे उगाना। लड़कपन में कैसे मैं इन तारों से बातें किया करती थी, अपनी बड़ी बड़ी ख्वाहिशें कह दिया करती थी, अपने छोटे छोटे राज भी बता दिया करती थी। बहुत कम मिलते हैं ना ऐसे लोग जो हमारी हर बात सुन लें, कुछ न कहें बस सुन लें, और वही सबसे प्यारे लोग होते हैं। मेरी जिंदगी में ये जगह इन तारों की हुआ करती थी, इन आकाश गंगाओं की। लेकिन जैसे जैसे समय बीता मैंने तोड़ दी इनसे अपनी दोस्ती। मैं नहीं करती आजकल अपने मन की बात, अपने आप से भी नहीं। मैं एक टेक्सटाइल कंपनी में ठीक ठाक पोस्ट पर हूँ। माँ पापा से दूर इस अजनबी शहर में अकेली रहती हूँ। लोगों से मिलना जुलना अब खास पसंद नहीं है मुझे। दोस्त थे लेकिन एक एक करके पीछे छूटते गए, या यूं कहूं कि एक समय ऐसा आया जब मैं ही सबको पीछे छोड़कर बहुत दूर निकल गई। यह अकेलापन मेरी मजबूरी नहीं, चुनाव था और अब लत बन गया है। जिस दिन घर लौट आती हूं उस दिन बालकनी में अपनी आराम कुर्सी पर बैठी अक्सर सांझ के रंगों का ये खेल देखा करती हूं। अपनी किसी मनपसंद किताब को सीने से सटाए, हाथ में चाय की प्याली थामे, अपने 1 BHK फ्लैट की खामोशी चुभने लगे तो गुलाम अली की कोई गज़ल लगा देती हूँ और कभी खुद गुनगुनाने लगती हूँ। वही धुन जो मैं 4 साल पहले भी अक्सर गुनगुनाया करती थी, और वो कहा करता था, थोड़ा ज़ोर से गाओ ना प्लीज़, तुम्हें अच्छी लगी? मैं चहक कर पूछती और वो कहता, मुझे हर बात अच्छी लगती है, बस वो तुम्हारी होनी चाहिए। मैं मुस्कुराकर उसके कंधे पर अपना सर टिका दिया करती थी। वो यानी आकाश, मेरा पहला प्यार, जो आज 4 साल बाद न जाने क्यों लौट आया था मेरे शहर में, मेरी जिंदगी में। आज ऑफिस में हाफ डे था। मैं इतनी जल्दी घर नहीं लौटना चाहती थी, सो उसी कैफे में जाकर बैठ गई जहां अक्सर आया करती हूँ। अपनी कॉफ़ी ऑर्डर करने के बाद मैं खिड़की से बाहर देख रही थी कि किसी ने मेरा नाम पुकारा। अनिका। ये पुकार, ये आवाज़ मैं नींद में भी पहचान सकती थी। मैं एक पल के लिए रुक गई थी। मैंने पलट कर देखा तो मेरे ठीक पीछे आकाश खड़ा था। वही चेहरा, माथे पर झुके बाल और मुस्कुराहट के साथ गालों में खिलते डिम्पल्स। हाँ, आंखों में चमक के बजाय एक उदासी सी थी, मुस्कुराहट से बेमेल उदासी। पूरे 4 साल बाद उसे सामने देखकर मुझे समझ ही नहीं आया कि क्या कहूँ, आखिर कैसे रिएक्ट करूं। जी चाहता था कि बस पूछ लूं कि तुम क्यों आए हो आकाश। जब तुम्हें भूलने की कोशिश करते करते मैं इतनी दूर चली आई तो क्यों आए हो तुम। आकाश उस समय मेरा सबसे अच्छा दोस्त था। हम दोनों एक ही ऑफिस में काम करते थे। ऑफिस के बाद भी अक्सर हम बहुत सारा समय एक साथ बिताते थे। कभी मैं उसके साथ कोई फिल्म देखने चली जाती तो कभी वो मेरे साथ घंटों पब्लिक लाइब्रेरी में बैठा रहता। मुझे आकाश से कभी अपने मन की बात कहनी नहीं पड़ती थी। उसने तो जैसे मेरे मन में ही कहीं अपना घर बना रखा था। मैं कुछ कहूँ ना कहूँ, वो अपने उस घर की खिड़की से साफ देख सकता था मेरे मन की हर दीवार और उस पर लिखी बातें। कब मैं काम की वजह से परेशान हूँ, कब बेवजह ही अनमनी हुई बैठी हूँ, कब मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी और कब मुझे उसके साथ ढेर सारी बातें करनी हैं, ये सब जानता था वो। जानने से भी ज़्यादा ज़रूरी वो मेरी हर पसंद नापसंद का पूरा मान रखता था। हर रिश्ते में हम अपना एक स्पेस, अपना एक अलग हिस्सा बचा कर रखना चाहते हैं। अगर ये स्पेस, ये हिस्सा ना बचे तो रिश्ते बोझ बन जाते हैं, घुटन जैसे लगने लगते हैं। लेकिन हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं था। जब दोस्त थे तब भी नहीं और जब प्यार हुआ तब भी नहीं। सच कहूं तो उसके इसी बिना बंदिशों वाले प्यार से ही तो मुझको प्यार हुआ था। तुम्हें बुरा नहीं लगता जब मैं तुम्हारे साथ घूमने जाने के लिए मना कर देती हूँ?
मैं उसका हाथ अपने हाथ में लेकर पूछती तो वो कहता, बुरा क्यों लगेगा? मुझे तो अच्छा लगता है। अच्छा लगता है कि तुम अपने मन की बात साफ साफ मुझसे कह सकती हो। हम इतने क्लोज हैं, हमारा बॉन्ड इतना स्ट्रांग है। लेकिन कभी तो तुम्हारी पसंद भी मैं अपनी बात पूरी कर पाती, इससे पहले ही वो बोल पड़ता था, मेरी पसंद तुम हो, जो तुम्हें पसंद वो मुझे। उस पल मुझे उसकी आंखों में अपने लिए बहुत सारा प्यार नजर आता था। तुम हमेशा ऐसे ही रहोगे ना? हमेशा समझोगे ना मुझे? मैं सिर्फ इतना कह पाती, हमेशा। कहकर वो मेरा हाथ अपने होठों तक ले जाता और चूम लेता। मैं घबरा कर छुड़ा लेती थी अपना हाथ। उस समय कहाँ जानते थे हम दोनों के वक्त के एक बेरहम से पड़ाव पर ना वो कुछ समझ पाएगा ना मैं। आज जब वो मिला तो हम दोनों ही कितने असहज थे। वो कुर्सी सरकाकर मेरे सामने बैठ गया था। कितनी ही देर की चुप्पी के बाद सिर्फ इतना कह पाया था, कितना ढूंढा मैंने तुम्हें। इसके आगे उसकी आवाज़ कांप गई थी। मैं डबडबाई आंखों से उसे देखती रही। मैं कहना चाहती थी उससे कि उस मनहूस शाम हमारे बीच जो हुआ उसके बाद कहाँ ढूंढा तुमने मुझे? तुमने तो कोशिश भी नहीं किया आकाश। जानते भी हो कि मैंने कितना इंतजार किया तुम्हारा। शायद नहीं, तुम कुछ नहीं जानते, कुछ भी नहीं। रात के 9 बजने को थे। पुरानी यादों में उलझे हुए कब इतने घंटे बीत गए पता ही नहीं चला। आकाश से मिलकर लौटने के बाद मन को एक पल भी सुकून नहीं मिल रहा था। आज मैंने महसूस की थी हम दोनों के बीच वो घुटन, वो शिकायतें, वो नाराजगी जो हम न तब कह पाए थे न आज। उस शाम जो हुआ उसके बाद कहाँ समझ पाए थे हम दोनों के क्या कहा जाए और क्या नहीं। उस रोज मेरा जन्मदिन था। आकाश उस दिन ऑफिस नहीं आया था। उसने मुझे सुबह ही टेक्स्ट कर दिया था कि उसे बुखार है, लेकिन शाम को उसका हाल पूछने में उसके घर गई तो हैरान रह गई। पूरा घर रंग बिरंगी रोशनियों से सजा था। हर दीवार पर मेरी तस्वीरें लगी थीं। समंदर किनारे टहलते हुए, पार्क में बैठे हुए, बेबाक हंसते हुए, न जाने कौन कौन से लम्हे, और जाने कब उसने इन्हें तस्वीरों में कैद कर लिया था। यूं तो जन्मदिन मनाना मुझे कभी पसंद नहीं रहा, लेकिन उस रोज मैंने कितना स्पेशल फील किया मैं बता नहीं सकती। आई लव यू आकाश, थैंक यू सो मच। कहते हुए मैं हॉल के बीचों बीच खड़े आकाश के गले से लिपट गई थी। बैकग्राउंड में बजते एक मीठे से इंग्लिश गाने पर हम दोनों झूमने लगे थे। एक दूसरे की बाहों में बाहें, आंखों में आंखें डाले। समय का थमना इतना खूबसूरत पहले कभी नहीं जाना था। उस रोज वो मेरे करीब आया था, बहुत करीब। उस रोज उसने कोशिश की थी उन सीमाओं से आगे बढ़कर मुझसे प्यार करने की जिनके लिए मैं अभी तक तैयार नहीं थी। नो नो, आई एम नॉट रेडी आकाश। मैं बहुत धीमे से कह पाई थी, लेकिन शायद वो नहीं सुन रहा था, या शायद सुना भी अनसुना कर दिया था उसने। आकाश लीव मी, आकाश हटो। कहते हुए मैंने उसे खुद से दूर धकेल दिया, लेकिन उसने मेरी कलाई अब भी पकड़ रखी थी। उसने फिर से मुझे अपने पास खींच लिया। अगले ही पल मैंने उसके होठों का स्पर्श महसूस किया, अपने चेहरे पर, अपनी गर्दन पर। ऐसा नहीं कि मुझे वो स्पर्श अच्छा नहीं लग रहा था। उसके करीब आने से ज्यादा खूबसूरत मेरे लिए कुछ और हो ही नहीं सकता था। लेकिन मैं नहीं जानती मुझे क्या हुआ कि मैंने उसे इस बार भी दूर धकेल दिया था, और इस बार बहुत जोर से। क्या कर रहे हो तुम? तुम होश में तो हो? इसीलिए बुलाया था मुझे अपने घर? आकाश, हाउ कैन यू? मैं खूब जोर से उस पर चिल्ला रही थी और वो भरी आंखें लिए किसी मुजरिम की तरह मेरे सामने खड़ा था। यू नो व्हाट, आई हेट यू, आई हेट यू आकाश। मेरी कलाई पर थमा उसका हाथ अब छूट गया था। उसकी आंखों में सबसे पहले हैरानी उमड़ी, फिर आंसू, और फिर उसने चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया था। मैं अपने आंसू पोंछती हुई अपने घर चली आई थी। उस रात महीनों बाद ऐसा हुआ था कि हम एक दूसरे से बात किए बिना सोए थे। घर पहुंच गई, न उसने ये पूछा न मैंने कि डिनर किया या नहीं। वो एक लम्हा हमें एक दूसरे से कितना दूर ले जाकर खड़ा कर चुका था, ये अंदाजा उस रोज शायद हम दोनों को था ही नहीं। मैं और आकाश दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, इस बात में कोई शक नहीं था। प्यार में मन की हर दहलीज, मन का हर दरवाजा तो हम एक दूसरे के लिए कब का खोल चुके थे।
लेकिन देह की दहलीजें, उनमें अभी वक्त था। शरीर का अपना एक मन होता है, हमारे मन से बिल्कुल अलग और आजाद। वो नहीं तैयार था। उस मन ने नहीं दी थी अपनी लक्ष्मण रेखाएं लांघने की इजाजत। उस शाम के बाद हमने एक दूसरे से एक भी बार बात नहीं की। मैं कई दिन ऑफिस तक नहीं गई। मन ही नहीं था कहीं जाने का, किसी से बात करने का। पहले जब भी कोई लड़ाई होती थी वो मुझसे मिलने घर चला आया करता था, मगर इस बार न वो आया था न उसकी एक भी कॉल। मुझे आकाश के इस बर्ताव से बेहद ठेस पहुंची थी। इस नाराजगी, इस कड़वाहट का मतलब क्या समझती मैं? ये कि आकाश को सिर्फ मेरे शरीर से नहीं, मैं नहीं कर पाती थी ऐसी कल्पना। मैंने देखा था उसका मेरे लिए प्यार, मेरी हर पल इतनी परवाह करना, लेकिन फिर क्यों बात नहीं की उसने एक भी बार? करीब 10 दिन बाद मैं ऑफिस गई थी। हम दोनों पूरे दिन आमने सामने के क्यूबिकल्स में बैठे थे। दिन भर में कई बार नजरें टकराई थीं, लेकिन दोनों ने ही मुंह फेर लिए थे। और उसके अगले दिन मैंने तय कर लिया था कि मैं रिजाइन कर दूंगी। मैं नहीं रह पा रही थी उसके सामने होकर उससे इतना दूर। इतने सारे सवाल, इतने सारे आरोप जो मन उस पर लगा रहा था, और मैं बार बार एक एक करके उन्हें मिटाने की कोशिश कर रही थी। मैंने वो नौकरी छोड़ दी। कुछ ही दिनों की तलाश के बाद ये नौकरी मिल गई और मैंने वो शहर भी छोड़ दिया। कहाँ सोचा था कि किसी दिन किसी अजनबी शहर में पूरे 4 साल बाद उससे मिलूंगी जिससे कभी इतना प्यार किया था। और वो अजनबियों की तरह हिचकिचाते हुए पूछेगा, कल शाम फ्री हो तुम? यहीं मिलते हैं, साथ में कॉफी पियेंगे। अनिका, आओगी ना तुम? और मैं बिना कोई जवाब दिए लौट आई थी। अब समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। पूरी रात इस एक सवाल ने मुझको सोने नहीं दिया। अनिका, आओगी ना तुम? पूरी रात और अगले पूरे दिन इसी सवाल में उलझे रहने के बाद अगली शाम ठीक 5 बजे मैं उसी कैफे में बैठी थी, उसी टेबल पर। मैं महसूस कर सकती थी कि उसका इंतजार आज भी उतना ही खूबसूरत था। आकाश और मेरे बीच ऐसी चुप्पियों के लिए जगह नहीं हुआ करती थी, लेकिन आज पिछले 10 मिनट से आमने सामने बैठ के भी हम दोनों चुप थे, एकदम चुप। हमारे पास एक दूसरे से करने को बातें नहीं थीं, या शायद इतनी थीं कि समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ से शुरू किया जाए। सो कैसा चल रहा है सब? जॉब एंड ऑल? आकाश ने बिना मेरी तरफ देखे पूछा। उसके हाथ में एक टिश्यू पेपर था जिसे अलग अलग तरीकों से मोड़कर ऊब जाने के बाद उसने मसल दिया था। ऑल गुड, तुम बताओ? मैंने कहा। मैं भी ठीक हूँ। ये कहते वक्त एक बार उसने मेरी तरफ देखा था। झूठ बोलना आज भी नहीं आता था उसे। इस मुलाकात में भी हम पिछली मुलाकात की ही तरह इधर उधर की बातें करते रहे। जाने क्यों छुपाते रहे अपनी जिंदगी की वो खाली जगह जो साफ साफ आंखों में नजर आ रही थी, जो हमने आज भी एक दूसरे के लिए बचा रखी थी। वो ऑफिस के काम के सिलसिले में यहाँ आया था, अगले हफ्ते वापस लौट रहा था, और आज इस एक हफ्ते में हम जब तीसरी बार मिले तो रोक नहीं पाई मैं खुद को। मैं सब पूछ लेना चाहती थी, सब कह देना चाहती थी। हम अलग क्यों हुए आकाश? मैंने उसे उसकी बात में टोकते हुए अचानक ही कह दिया। वो चुप हो गया। एक गहरी सांस लेते हुए बोला, यही मैं पूछूं तो? तुम नहीं पूछ सकते आकाश, तुम ही तो गए थे मुझको छोड़कर। तुमने कहा था यू हेट मी, फिर क्या करता रुककर? आकाश की ये बात किसी कील की तरह चुभी थी मेरे दिल में। और तुमने मान लिया? पूछते हुए मेरी आवाज कांप गई। वो एक पल के लिए मेरी आंखों में देखता रहा, फिर नजरें फेर ली। बोलो ना आकाश, तुम्हें सच में? मैंने फिर से पूछा, लेकिन आकाश चुप रहा। मैं जानती थी इस सवाल का जवाब दे पाना आसान नहीं था उसके लिए। उसके भीतर भी एक लड़ाई चल रही थी। आखिर वो किसे सच मानता? उसे एक लम्हे को जिसमें मैंने उससे इतनी कड़वी बात कही, या फिर उन अनगिनत लम्हों को जिनमें हमने एक दूसरे के प्यार को इतनी खूबसूरती से जिया था? मैं तुमसे ये कहता तो तुम क्या करती? तुम रुकती मेरे पास? आकाश ने जवाब देने के बजाय सवाल किया। आकाश, मैं सिर्फ ना कहना चाहती थी। नो मीन्स नो, नथिंग एल्स। पर तुम नहीं रुके। और तुम बताओ, अगर उस एक पल में मैंने ऐसा महसूस किया भी तो क्या मैं गलत थी? बहुत गलत? नहीं, तुम सही थी।
शायद मैं ही, प्यार जताने के और भी तरीके थे, पर मैं नहीं रोक पाया था खुद को। नहीं, तुम गलत नहीं थे आकाश। आई ऑलवेज लव्ड यू, आई ट्रस्टेड यू। फिर मेरे ना कहने में ऐसी कौन सी बड़ी बात थी? अनिकात, तो फिर हम क्यों अलग हुए? इस बार ये सवाल आकाश का था और जवाब में मेरे पास था एक और सवाल। आकाश, अगर कभी दोबारा ऐसा हुआ तो हम फिर से अलग हो जाएंगे? एक बार फिर हम लोगों के बीच चुप्पी ने अपनी जगह बना ली थी। जो सवाल समय रहते न पूछे जाएं वो आगे चलकर जख्म बन जाते हैं, और जो शिकायतें समय रहते न कही जाएं वो रिश्ते की दरार। एक लंबी चौड़ी खाई जिसे पार करके फिर से उंगली थामना मुश्किल हो जाता है, बेहद मुश्किल। मैं और आकाश इसी मोड़ पर खड़े थे, इसी चौराहे पर। कौन किसका गुनहगार था? आकाश प्यार करता था मुझसे, मुझे बहुत चाहता था। वो नहीं रोक पाया होगा खुद को, वो मिटा देना चाहता होगा हर दीवार। तो इसमें कुछ गलत तो नहीं, लेकिन अगर मैं नहीं मना पाई खुद को, अगर मुझे थोड़ा और समय चाहिए था, अगर मैंने साफ इनकार कर दिया, साफ साफ ना कह दिया, तो इसमें क्या गलत है? कुछ भी गलत नहीं। वो एक लम्हा जिसमें मेरी हर बात बिना कहे समझ लेने वाला आकाश न जाने क्यों कच्चा पड़ गया था। उस मोड़ पर शायद हम सब कच्चे पड़ जाते हैं। दरअसल हम सब रिश्तों में ना सुनने से हिचकिचाते हैं। ना का मतलब न जाने क्यों तिरस्कार, धोखा, अपमान समझते हैं हम। क्यों हो गए हैं हम इतने असंवेदनशील? क्यों किसी की ना सुनना और उसे स्वीकारना हमारे लिए सहज नहीं हो सकता? उतना ही सहज जितना प्यार जताना होता है, गुस्सा करना, नाराज होना या अपने साथी से अपनी पसंद की कोई चीज मांग लेना होता है। अगर ऐसा हो तो कितने सुंदर हो जाएंगे ना रिश्ते, और उन्हें निभाना कितना आसान। ये सब समझने में हमें भी देर लगी, लेकिन आज सब कह चुके थे हम। इसके बाद कुछ देर तक एक दूसरे को भरी आंखों से देखते रहे और फिर मैं घर चली आई। आकाश कल वापस लौट रहा था। ये बात मुझे बेचैन कर रही थी। उसने कुछ कहा नहीं था, लेकिन मैं महसूस कर सकती थी कि यही बेचैनी वो भी जी रहा होगा। आज उसने मुझे कैफे में भी नहीं बुलाया था, पर फिर भी मैं रोज वाले समय पर चली आई थी। आई तो देखा उसी टेबल पर, उसी कुर्सी पर आकाश बैठा था। मुझे देखकर हल्का सा मुस्कुरा दिया। मैं भी मुस्कुरा दी। वो टिश्यू पेपर को मोड़कर कुछ बनाने में व्यस्त था। मैं सामने वाली कुर्सी पर चुपचाप बैठ गई। कितनी ही देर हम दोनों यूं ही चुपचाप बैठे रहे। फिर आकाश बोला, तुम कहोगी या मैं कहूं? क्या? मैंने पूछा। हालांकि अपने सवाल का जवाब जानती थी मैं। तुम ही कहो ना, मैंने कहा। लौट आओ ना अनिका, मेरे शहर में, मेरी जिंदगी में भी। इन शब्दों को सुनने के लिए मैं कब से तरस रही थी। हम उसी लाइब्रेरी में घंटों बैठा करेंगे। तुम किताबें पढ़ना और तुम क्या, मैं तुम्हें पढ़ूंगा, थोड़ा और गहराई से। कहते हुए उसने टिश्यू पेपर को मोड़कर बनाया गया फूल मेरी तरफ बढ़ा दिया। इस बार मैं भी, मैंने कहा, और वो फूल थाम लिया। आज मैंने अपने पसंदीदा सांझ के रंगों से भी सुंदर एक रंग देखा था। मेरी जिंदगी में लौटी उसकी मुस्कुराहट का रंग। बस इतनी सी थी ये कहानी। और चलते चलते अपने उन साथियों के नाम भी तो बता दूं जिनकी वजह से ये शो आप तक पहुंचा पाते हैं हम। इस शो की प्रोड्यूसर हैं कंटेंट प्रोजेक्ट और मंडली की साइड से अनुलता राज नायर, और इसकी साउंड डिजाइन करते हैं हमारे ऑडियो इंजीनियर शिवम मिश्रा। ये है यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 6।